भारत और जापान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है जो समय, भौगोलिक दूरी और संस्कृतियों से परे है। क्या आप जानते हैं कि कुछ भारतीय देवता जापान में भी अत्यधिक पूजे जाते हैं? ये देवता बौद्ध धर्म और शिंटो परंपराओं के माध्यम से जापानी संस्कृति का हिस्सा बन गए। आज हम इस अद्भुत यात्रा का पता लगाएंगे और जानेंगे कि इन देवताओं का बुद्ध के विचारों से क्या संबंध है। करीब 2000 साल पहले जब बौद्ध धर्म भारत से सिल्क रोड के माध्यम से पूर्व एशिया तक पहुंचा, तब इसके साथ भारतीय देवता, प्रतीक और परंपराएं भी गईं। समय के साथ ये देवता जापान में स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गए, लेकिन अपनी मूल पहचान बनाए रखी। इस वीडियो में हम जापान में पूजे जाने वाले 3 प्रमुख भारतीय देवताओं सरस्वती, शिव और गणेश की कहानियों को विस्तार से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती, ज्ञान और कला की देवी से। हिंदू धर्म में सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। जब वे जापान पहुंची तो उन्हें बेंजेतेन के रूप में पूजा जाने लगा, जो वाक्पटुता, समृद्धि और जल की देवी मानी जाती है। बेंजेतन का जुड़ाव जल से है, जो उसके भारतीय मूल को दर्शाता है। भारत में सरस्वती नदी को ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना गया है और जापान में यह परंपरा बेंजेतन के माध्यम से जीवित है। बेंजेतन जापानी संस्कृति में 7 भाग्यशाली देवताओं शिचिफुकुजिन में से एक है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक भारतीय नदी देवी जापान में लोगों की आस्था का केंद्र बन गई। भारत में शिव को सृष्टि और विनाश के देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन जापान में वे दाइकोकुतन बन गए, जो धन, समृद्धि और घर की स्थिरता के देवता माने जाते हैं। दाइकोकुतन को एक हंसमुख देवता के रूप में दिखाया जाता है, जो चावल के ढेर पर खड़े होते हैं। यह समृद्धि और भंडार का प्रतीक है। उसके इस रूप में जापानी समाज की खुशी और सामंजस्य की भावना झलकती है। दाइकोकुतन न केवल भारतीय धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि जापान में आर्थिक सफलता का भी प्रतीक हैं। यह सांस्कृतिक बदलाव दिखाता है कि भारत की आध्यात्मिकता परंपराएं कैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नई पहचान बना पाती है। भगवान गणेश भारत के प्रिय हाथी हेड वाले देवता जापान में कांगी तेन के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि कांगी तेन का चित्रण गणेश से अलग है। उन्हें 2 शरीरों के रूप में दिखाया गया है, जो सामंजस्य और प्रसन्नता का प्रतीक हैं। कांगी तेन, शिंगोन और तेंदाई जैसे जापानी बौद्ध संप्रदायों में अत्यधिक पूजे जाते हैं। उन्हें बाधाओं को दूर करने और आशीर्वाद देने वाले देवता के रूप में माना जाता है, बिल्कुल गणेश की तरह। कांगी तेन का यह रूप दर्शाता है कि भारतीय और जापानी दोनों संस्कृतियों का एक समान आध्यात्मिक मूल्यों जैसे प्रसन्नता, सामंजस्य और बाधाओं को दूर करने को साझा करती हैं। चाहे भारत हो या जापान, इन देवताओं की पूजा में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। दोनों जगहों पर भक्त फूल, धूप और भोजन चढ़ाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। यह समानता इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता का आधार सार्वभौमिकता है, जो मानवता को जोड़ता है। बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारत से जापान तक इस सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म के साथ भारतीय देवता भी नए रूप में स्थानीय परंपराओं के साथ जुड़ते गए। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान दिखाता है कि आध्यात्मिक विचार कैसे समय के साथ विकसित होते हैं, लेकिन अपनी मूल भावना बनाए रखते हैं। यह मानवता के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। जापान में भारतीय देवताओं की पूजा केवल
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान की एक अमूल्य विरासत है। यह हमें दिखाती है कि कैसे विविध परंपराएं, मूल्यों और आस्थाओं के माध्यम से मानवता को जोड़ती है। भारत और जापान का यह आध्यात्मिक संबंध हमें सिखाता है कि हमारी परंपराएं भले ही अलग हो, हमें प्रेरित और समृद्ध कर सकती हैं। यदि आपको यह यात्रा दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अद्भुत संस्कृति संबंधों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।